आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल दे। आप सोचते हो कि आप अपने डिसीजन से लाइफ चला रहे हो, लेकिन सच ये है आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा होता है और उस ऑटोमेटिक सिस्टम का नाम है हैबिट्स। बुक का नाम है द पावर ऑन ऑफ हैबिट। चार्ल्स डुहिग इस बुक में एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया रखते हैं। सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं और अगर आप हैबिट्स को समझ जाओ तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। हर हैबिट एक लूप फॉलो करती है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू मतलब ट्रिगर, रूटीन मतलब एक्शन, रिवॉर्ड मतलब वो फीलिंग जो ब्रेन को सिग्नल देती ही है ये दोबारा करना। मान लो आप ऑफिस में स्ट्रेस्ड हो, ये क्यू है। आप बिना सोचे फोन उठाते हो और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, ये रूटीन है। आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मिलता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, ये रिवॉर्ड है। बस ब्रेन ने पैटर्न स्टोर कर लिया। अगली बार स्ट्रेस होगा, ब्रेन ऑटोमेटिकली वही एक्शन रिपीट करेगा। ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए रिपीटेड एक्शंस को ऑटोमेटिक बना देता है। इसी वजह से आप सुबह उठकर बिना ज्यादा सोच के ब्रश कर लेते हो। ड्राइविंग करते वक्त हर गियर कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते। हैबिट्स एक्चुअली ब्रेन की एफिशिएंसी का सिस्टम है। प्रॉब्लम हैबिट्स नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस हैबिट्स हैं। अब सवाल ये है, क्या हैबिट चेंज की जा सकती है? चार्ल्स डुहिग कहते हैं हैबिट को कंप्लीटली डिलीट करना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी रूटीन रिप्लेस की जा सकती है। क्यू सेम रह सकता है, रिवॉर्ड सेम रह सकता है, बस बीच का एक्शन चेंज करो। मान लो आपका क्यू स्ट्रेस है, रिवॉर्ड चाहिए रिलीफ। फोन स्क्रॉल करने के बजाय आप 5 मिनट वॉक कर लो या पानी पी लो या डीप ब्रीदिंग कर लो। ब्रेन को रिलीफ मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। ग्रेजुअली नया पैटर्न स्ट्रांग होने लगता है। ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट रेपिटेशन से होता है। इस बुक का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट वो होती है जो चेंज होने पर बाकी हैबिट्स को भी इम्पैक्ट करती है, जैसे एक्सरसाइज। अगर आप डेली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली बेटर खाना खाने लगते हो, ज्यादा डिसिप्लिन फील करते हो, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। एक हैबिट ने पूरी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर दिया। कंपनीज भी कीस्टोन हैबिट्स यूज करती हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी को प्रायोरिटी बना देती है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। पर्सनल लाइफ में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। आप सब हैबिट्स एक साथ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कीस्टोन हैबिट चूज कर सकते हो और उस पर फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं विल पावर की। विल पावर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये एक मसल की तरह होती है। यूज करो तो स्ट्रॉन्ग होती है, ओवर यूज करो तो थक जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन को स्केड्यूल करते हैं। उनका मॉर्निंग रूटीन फिक्स्ड होता है, उनका वर्क टाइम फिक्स्ड होता है। जब रूटीन ऑटोमेटिक हो जाती है तो विल पावर बचती है, डिसीजन फटीग कम होता है। हैबिट्स एक्चुअली फ्रीडम देती हैं, क्योंकि जब स्मॉल डिसीजंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आप अपनी मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट चीजों पर लगा सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बिलीफ सिस्टम हैबिट चेंज में ह्यूज रोल प्ले करता है। अगर आप बिलीव नहीं करते कि आप चेंज हो सकते हो तो हैबिट चेंज मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप स्मॉल विंस देखते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आइडेंटिटी ग्रेजुअली शिफ्ट होती है। आप कहते हो मेन लेजी हून से मेन डिसिप्लिन्ड हो रहा हूं, और आइडेंटिटी चेंज होने पर बिहेवियर नेचुरली अलाइन होने लगता है। अब फाइनल सवाल, क्या आप अपनी हैबिट्स डिजाइन कर रहे हो या आप बस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो? हर दिन आप छोटे एक्शंस रिपीट करते हो, वही एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। सक्सेस कोई एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, सक्सेस डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो मोटिवेशन का वेट मत करो, हैबिट लूप आइडेंटिफाई करो, क्यू को ऑब्जर्व करो, रिवॉर्ड को समझो, रूटीन रिप्लेस करो, स्लोली, कंसिस्टेंटली। द पावर ऑफ हैबिट का मैसेज सिंपल है, आप अपनी लाइफ को एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने नेक्स्ट एक्शन को चेंज कर सकते हो। और जब नेक्स्ट एक्शन चेंज होता है तो नेक्स्ट डे चेंज होता है, फिर नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट ईयर, और धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए अपनी हैबिट्स को लाइटली मत लो, वही आपकी डेस्टिनी डिजाइन कर रही होती हैं। अब चॉइस आपकी है, आप ऑटो पायलट पर जीना चाहते हो या कॉन्शियसली अपनी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो। डिसीजन छोटा है, इम्पैक्ट बड़ा।